जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। गुरुजी के लिए शुक्राना करना भी ये गुरुजी का ही एक तरीका है हमें ब्लेस करने का और हमारे कष्ट दूर करने का। तो सबसे पहले कि मुझे शुक्राना करने के मौके मिलते हैं उसके लिए शुक्राना, और गुरुजी मुझे ये सेवा के लिए चुनते हैं उसके लिए शुक्राना, और इस सेवा के थ्रू मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, मेरे इतने सारे कष्ट हर लेते हैं, उसके लिए शुक्राना। उसके बाद मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का अपनी फैमिली मेम्बर्स के बिहाफ पे। मेरे पापा की हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी मम्मी की हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। दोनों को लंबी उम्र की ब्लेसिंग्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरे दोनों भाइयों की लाइफ को ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरी सिस्टर और मेरे जिया जी की लाइफ में काफ़ी सारे कष्ट आए और उसके थ्रू मतलब वो कष्ट झेलने की शक्ति देने के लिए शुक्राना। और वो कष्ट इतने छोटे में करके गुरुजी ने उसकी इंटेंसिटी इतनी छोटे में करके उनके कितने बड़े बड़े कष्ट काट दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बिकॉज रिसेंटली मेरी सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा बैक एक हुआ और ऐसे उनसे लिटरली खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, ना वो बैठ पा रही थी ना वो लेट पा रही थी, एंड शी वॉज इन टेरेबल पेन। एंड वी ऑल थॉट कि वो शायद उनकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम हुई है या कुछ भी है। बट जब हमने उनको हॉस्पिटलाइज़ किया तो वो कुछ नहीं था, बस एक मस्कुलर स्पैस्म था। ऑल्दो उसमें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है, पर इतनी बड़ी एक चीज़ हो सकती थी, कितनी बड़ी प्रॉब्लम एक हो सकती थी, गुरुजी ने उसको बहुत छोटे में विदिन 24 आवर्स थोड़ा सा पेन देकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम को बहुत छोटे में काट दिया। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनके कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं जिसमें थोड़ा सा रिलीफ नहीं मिल रहा था। हम थोड़ी सी टेंस सिचुएशन थी, बट गुरुजी ने उसको भी रिसेंटली उन्होंने उसको भी बहुत ही फेवरेबल आउटकम देकर हमें टेंशन से रिलीव किया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी काफ़ी दिनों से ये बात बोल रहे थे कि जो भी इस तरह का कुछ मतलब 27 या 25 के बाद से तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी, तो वो गुरुजी ने अपना वादा पूरा किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और इसके अलावा कि मैं इससे पहले और मेरे दोनों मतलब मेरे घर में जितने भी बच्चे हैं, इनफैक्ट जो डॉग्स हैं, उन सबको ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं शुक्राना करना भूल जाती हूँ तो बार बार मुझे याद दिलाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी मुझे इतने सारे सत्संग सुनाते हैं जहाँ पर आंटी जी बोलती चलो आज गुरुवार है, आज शुक्राना करने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी जो मुझे सेवा देते हैं खुद को भोग लगाने के लिए, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि आलू का पराठा, मक्खन और चाय का भोग लगा मुझे, एंड मैं सोच रही थी कि ये तो मैंने लगा दिया, क्योंकि एक दिन मैंने लगाया था, उसके बाद दोबारा ये मैसेज आया तो मुझे लगा कि मैंने लगा दिया, तो शायद ये मेरे लिए नहीं है। पर वो मैसेज कॉन्स्टेंटली आता रहा। तो आज गुरुजी दिन भी खुद ही डिसाइड करते हैं, तो इतने टाइम से मतलब मैं नहीं कर पा रही थी, आज गुरुवार को ही
गुरुजी ने वो सिचुएशन क्रिएट की जहाँ पर मैं ये सेवा पूरी कर पाऊँ। और गुरुजी ने इतनी अच्छे से ये सेवा मतलब पूरी करवा भी दी, खुद ही करवा दी गुरुजी। मतलब आपको सिर्फ इंटेंट रखना होता है और बाकी सारा काम गुरुजी खुद करवा देते हैं। तो गुरुजी ने आज वो सेवा करवाई मुझसे और मैंने पराठे बनाए, आलू के पराठे बनाए, चाय बनाई। और मक्खन जो था वो मतलब अमूल बटर जो है मार्केट से आया हुआ वो ना लेके आज मेरी मम्मी ने खुद ही घर पे बटर निकाला हुआ था, वाइट बटर, जो मैंने उन्हें कहा नहीं था पर आज उन्होंने निकाला हुआ था। तो मैंने गुरुजी को उसी का भोग लगाया क्योंकि गुरुजी का वाइट मक्खन खाने का ही मन होगा। तो देखिए उन्होंने खुद ही करा लिया। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सेवा खुद देकर हमारे कष्ट हरने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी का शुक्राना। और उस सेवा को इतने कन्वीनियंटली और आराम से पूरा कराने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा गुरुजी ने मुझे एक इंटरनेशनल जर्नी ब्लेस की है जो मैं आज जा रही हूँ, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उस जर्नी के लिए भी वीज़ा वर्क और वो सब इतनी स्मूथली हो गया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं थोड़ी सी, क्योंकि पहली बार जा रही हूँ और वो कंट्री भी थोड़ी डिफरेंट कंट्री है, तो मुझे थोड़ा सा था कि पता नहीं हाउ विल इट बी, और वहाँ के थोड़े रूल्स रेगुलेशंस को लेकर मैं थोड़ा सा डर रही थी। और मैं सोच रही थी कि गुरुजी को बोल के रखूँगी कि मेरे साथ ही आपको चलना है, मेरे साथ ही रहना है। मैं सिर्फ सोच ही रही थी और गुरुजी ने सत्संग सुनवाया जहाँ पर गुरुजी ने बोला कि तू जहाँ जहाँ जाएगी मैं तेरे साथ रहूँगा। तो वो अश्योरेंस देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उसके अलावा मुझे और मेरी फ़ैमिली को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फ़ैमिली को ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फ़ैमिली को मेरे प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का शुक्राना। और इतने सारे शुक्राना सत्संग करवाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जो चीज़ें मुझे याद नहीं हैं लेकिन गुरुजी ने बैकग्राउंड में करी हैं, और उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और जो चीज़ें मुझे पता ही नहीं है लेकिन गुरुजी ने बैकग्राउंड में करके मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बना दिया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो सारी बातें जो मैंने अभी अभी बोली उन सब के लिए एक बारी फिर से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे सारे शुक्राना सत्संगों को अपलोड कराने के लिए गुरुजी का शुक्राना। मुझे अपने ही सत्संग किसी न किसी फॉर्म में सुनाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी कर रही हूँ, और इस सत्संग को मैं यहीं पर गुरु मंत्र के साथ समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, ये मेरे को सत्संग शेयर करने में थोड़ी देर हो गई है, इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के पैरों में अपना सर रख के माफ़ी मांगती हूँ। मैं क्या करूँ गुरुजी, मेरे पास बहुत, मैं नौकरी करती हूँ, घर में भी सुबह 4 बजे उठती हूँ, काम लगी रहती हूँ, शाम को भी 10 बजे, और लेटते ही मुझे नींद आ जाती है गुरुजी। और आपको पता है ऑफिस में तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो गुरुजी, इसलिए अपनी बेटी को माफ़ करना, बस बस माफ़ कर देना गुरुजी। गुरुजी, मेरा सत्संग ये है कि आपने हमें गुड़गांव शीतला माता के बहुत अच्छे दर्शन करवाए, हमारे लिए आपने ट्रेन को रोका। और मेरा बेटा इस बार लाइन में, हमेशा पहले कभी जाते थे लाइन में लगते उसका मुंह सड़ जाता था, लगना नहीं चाहता था। इस बार उसके पापा ने बुलाया भी कि आगे आ जा, आगे से करवा लेता हूँ। कह रहा नहीं, अब हम आए तो लाइन में ही लगेंगे। और संगत जी, मेरा बेटा पूरे टाइम लाइन लगा और खुशी खुशी गया, खुशी खुशी आया। गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरा बेटा बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। अब तो समझ लो 98% ठीक है मेरा बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी। बस हम चारों की डोर थामे रखना गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे खुश रहें और हम चारों की डोर अपने हाथ में रखना गुरुजी, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस हम चारों के जीवन डोर अपने हाथ में रखना गुरुजी, कुछ नहीं चाहिए मुझे गुरुजी, बस हम चारों के जीवन डोर अपने हाथ में थाम लो गुरुजी, थाम लो, मेरे आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना। हमसे गुरुजी कोई गलती हो जाए तो बच्चा समझ के माफ कर देना गुरुजी। ना मेरे माँ बाप है, ना मेरे सास ससुर है, जो कुछ हो आप है, कुछ बस गुरुजी मैं तो आपसे ही जो कुछ शेयर करती हूँ गुरुजी। मेरे बच्चों को ठीक करने का बहुत बहुत शुक्राना। दोनों भाइयों का प्यार बढ़ाओ गुरुजी। और गुरुजी मेरा बच्चा अब खुश रहता है, जिम भी जाता है, नौकरी भी जाता है, अब सब आपकी कृपा है गुरुजी। मैंने बहुत जगह धक्के खाए, मेरे बेटे को कहीं से आराम नहीं हुआ गुरुजी, 4.5 साल मैंने बहुत धक्के खाए हैं। मेरे पति ने बेचारे ने गुरुजी जो जगह देखने की नहीं थी ना वो भी देखिए संगत जी, और क्या क्या हमने सहा है। तो बस वो बुरा सपना समझ के मैं भूल जाना चाहती हूँ और उसे याद नहीं करना चाहती। मेरे गुरुजी ने मेरा बहुत 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 आगे बढ़ा दिया है मुझे, मेरे बेटे को भी और मेरे बच्चों को भी, और हमारे आगे बढ़ाया गुरुजी ने। हमें हर जगह से अच्छा, सब अच्छा रिस्पॉन्स दे मिल रहा है। मेरा बेटा बहुत अच्छा काम करता है, खुशी से वहां पे भी उसका मन लग गया है। और गुरुजी मेरे तो बस आप, और गुरुजी मुझे ना रोज दर्शन देते हैं मोर रूप में, तोते रूप में, कभी सुबह कभी दोपहर को कभी शाम को। बस गुरुजी आप ऐसे ही मुझे दर्शन देते रहे करो, ब्लेस कर दिया करो गुरुजी। मैं सोच लूंगी मेरे गुरुजी मेरे हर वक्त मेरे साथ है, मेरे पापा मम्मी की तरह। गुरुजी मेरे भाई भाभी मुझे बिल्कुल नहीं पूछते, ये भी नहीं पूछते हैं कि हमारी बहन तो जिंदा है या मर गई गुरुजी। नहीं तो हर बार मेरी छुट्टी पड़ती थी मेरी मम्मी मुझे बुलाती थी, अब कोई नहीं बुलाता गुरुजी। बस मैं भी राखी टिप्पे पे जबरदस्ती बेशर्मों की तरह, वो तो राखी टिप्पे पे भी फोन नहीं करते कि तू आएगी या नहीं। गुरुजी क्या कह सकती हूँ, उनकी अपनी जिंदगी है। फिर भी गुरुजी मैं आपसे प्रार्थना करूंगी, मेरे भतीजे की नाक में जो प्रॉब्लम है उसे ठीक कर दो, मेरे भतीजे की नाक की प्रॉब्लम को ठीक कर दो। उनके पास इतने पैसे नहीं है गुरुजी वो ऑपरेशन करा सके, और मेरे भतीजे को जतीन को पक्का करवा दो। उसकी माँ ने कोई सुख नहीं देखा, मेरी भाभी बहुत अच्छी है बड़ी वाली, उसकी माँ ने कोई सुख नहीं देखा गुरुजी। आज उसकी शादी को 30-35 साल हो गए, बेचारी 2 सूट में जिंदगी काट देती है। मेरा भाई कुछ नहीं कमाता गुरुजी, कुछ नहीं कमाता, बच्चे कोई किसी ने लगवा दिया था, कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है गुरुजी। उनका घर गिरने वाला हो रहा है, उनकी तरफ मेहर करो गुरुजी, उनकी तरफ मेहर करो। ये गुरुजी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे शुक्राना करने में थोड़ी लेट हो जाए तो हमसे नाराज मत होना गुरुजी, नाराज मत होना। अपनी इस बेटी से पहले ही सारी दुनिया नाराज है गुरुजी, हो जाए तो हो जाए मगर मेरे गुरु पा मेरे से नाराज ना हो। बस मेरे बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी मेरे से जो हो पाता है, मैं सिर्फ आपका नाम जप कर सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती, कोई उपाय कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे पति अंकल नहीं मानते हैं। मैं अपने पति अंकल को जल प्रसाद देती हूँ, सुबह पी लेते हैं, लेकिन वो लोग मानते नहीं और मैं कुछ कर नहीं सकती। बस गुरु जी बस आपका मंत्र जाप कर सकती हूँ, जल प्रसाद पी सकती हूँ, पिला सकती हूँ इन लोगों को। और गुरु जी मेरी एक प्रार्थना है आपसे, हम चारों को एक बार अपने बड़े मंदिर बुला लो, लंगर प्रसाद चखा दो। हम आँख के अंदर हम चारों में जो भी नेगेटिविटी है सब कट जाएगी गुरु जी। एक बार ये हमें बड़े मंदिर बुला लो चारों को और लंगर प्रसाद करवा दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरी संध्या वेले की अरदास है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंत गुरु जी आप सब कुछ कर सकते हो, ये लोग नहीं मानते मत मानने दो, आप तो इन्हें बुला ही सकते हो। एक बार बुला लो गुरु जी, और मेरे हेमंत को भी बुला लो, उसकी नाक ठीक कर दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जी गुरु जी सबको सुख शांति दे, सबके घरों में खुशियां रखे, सबके बच्चों को खुश रखे। और जो मंजू आंटी हमारा सत्संग शेयर करती है, भगवान गुरु जी उनको बहुत ब्लेस करे, बहुत ब्लेस करके इनके बच्चों को हमेशा आगे बढ़ा के रखे, आगे हमारी भी दुआएं नहीं लग जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अंतम अंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम वाह शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कितने महीने हो, 2-3 महीने हो गए मैंने अपना कोई सत्संग शेयर नहीं किया, क्योंकि पहले मेरी बहन की ससुर जी पूरे हो गए और उसके बाद महीने के बाद ही उसकी सासू जी भी पूरी हो गई और उसके बाद उनका बेटा यानी कि मेरी बहन का पोतरा वो भी पूरा हो गया। और इसी चक्कर में मैं उधर उधर ही जाती रही, लेकिन गुरु जी का सत्संग शेयर नहीं करना, माफ़ करना गुरु जी मुझे। आज बहुत देर के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने उस बच्चे का कष्ट काटा, वो बहुत तकलीफ में था, उसका बैठा रहता था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जिस दिन उस बच्चे ने मेरी बहन के बेटे ने होना था, उस रात मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं बार बार उठ बैठ रही थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी। और एक दिन मैं उसी रात में सुबह 2-2:30 का टाइम था, तब मैं उठी, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने गुरु जी के स्वरूप ब्रेसलेट स्वरूप अपनी ट्रॉली के साथ टांगा हुआ था और मैंने गुरु जी से हाथ जोड़कर किया, गुरु जी पता नहीं कौन सा कष्ट है आप काट रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और उसी वक्त सुबह सुबह मुझे 4:30 बजे मेरी बहन की दरानी का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि ऐसे ऐसे मन्नू पूरा हो गया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उसका ही कष्ट काट रहे थे, पता नहीं कितने कष्ट में था। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मेरी बहन को ये सब सहन करने की शक्ति देना गुरु जी उसको। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी वो भी आपको बहुत मानती है, वो तो डुगरी मंदिर में भी अपने छोटे बेटे के साथ माथा टेकने गई थी और बहुत बारिश हो रही थी, तब वो वहाँ पे गुरु जी के दर्शन करके आई थी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी उसके मन को शांत करना। जय गुरु जी। उसे हौसला देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप सबके कष्ट काटते हैं, सब दुखियों के कष्ट काटते हैं, आप उसका भी कष्ट काटना और उसे भी आशीर्वाद देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी बहन का पति बहुत शराब पीता है, उसको भी शराब छुड़ाना और उसके ऊपर भी दया करना। अब उसके घर में उसकी सासू भी चले गई और उसके ससुर जी भी चले गए। उसका एक बेटा बड़ा जो बैठा रहता था, बीमार था, वो भी चला गया। अब बस एक ही उसका बेटा है। गुरु जी प्लीज़ उसके सिर पर अपना हाथ बनाए रखना, उसे अच्छे से जीना सिखाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब आपने ही उस पे सिर पर अपना हाथ रखना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना। संगत जी मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने कब से कहा था कि मैं शेयर करूँगी। जब मेरा भतीजे को नौकरी लग जाएगी, उसको प्राइवेट नौकरी मिली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी कृपा से ही उसे नौकरी मिली है। मुझे मैसेज आ रहा था, अब घबरा मत, खुश हो जा, तेरे घर एक नहीं 2 खुशखबरी आने वाली है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उसको नौकरी लगवाने के लिए शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। अनंतम अनंतम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं
अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं फिर से एक नई शुक्राना लेकर आई हूँ आप लोग के साथ, और गुरु जी के चरण कमल के सामने मैं साझा कर रही हूँ। मैं सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी के पावन मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज ये मेरा 9वां शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी के आदेश अनुसार मैं कर रही हूँ। माफ़ करना गुरु जी, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ करना, तो एक दिन गैप हो जाता है, फिर अगले दिन को याद आता है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरु जी महाराज। आप सब संगत भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा मुझसे अगर बोलने में, ये सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो गई हो तो चलिए संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैं गुरु जी बोलते हैं कि सत्संग करने वाले को मतलब बोलने वाले को मतलब जो बोलते हैं उनको भी भला और जो सुनते हैं उनका भी भला, यानी कि दोनों तरफ से ब्लेसिंग दोनों को मिलती है। तो मैं वहाँ मेरे घर के नीचे एक मतलब रहती है, वो संगत तो नहीं है, जो गुरु जी के बारे में उतना पता भी नहीं था उनको। तो मैं जब उनके घर गई थी तो फिर उन्होंने गुरु जी के बारे में जिक्र अपने छेड़ी, तो फिर पूछने लगी क्या मतलब कौन सा गुरु को मानते हैं आप। तो मैं बताने लगी कि ऐसा ऐसा गुरु जी है, तो हम लोग मानते, जो हम लोग के साथ मतलब अच्छा हो रहा है, अगर आप भी आते तो आपको भी ब्लेसिंग मिलती, मतलब मिलती है आपके साथ भी, और अच्छा होना आपको मतलब फील होता कि मतलब हाँ गुरु जी होता क्या है। क्योंकि गुरु जी बोलते हैं लाइफ में हर एक का एक न एक गुरु तो होना ही चाहिए, जो हम लोग को सही मार्गदर्शन करे, जो हम लोग को सही गाइड करे, हम लोग को सही बताए, सही और गलत में फ़र्क बताए। तो फिर उन्होंने भी बोला कि हाँ लाइफ में तो एक गुरु होना ही चाहिए। तो फिर मैंने गुरु जी के सत्संग उनको सुनाए कि क्या क्या संगत यहाँ आकर फ्राइडे को अपना सत्संग शेयर करती है बोलकर मैंने वो सब सत्संग उनको सुनाए। तो मैं बोल ही रही थी कि अभी मैं आपको जो बता रही हूँ गुरु जी के बारे में, गुरु जी के सत्संग के बारे में, तो ये भी उन्हीं की मर्ज़ी से हुआ है। क्योंकि देखिए मैं तो बात छेड़ने वाली नहीं थी, और आपने गुरु जी के बारे में पूछा क्योंकि वो गुरु जी चाहते हैं कि आप उनके बारे में पूछो और मैं आपको बताऊं और आपको ब्लेसिंग मिले। तो वो भी बोल रही थी हाँ ऐसा हाँ मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है। तो उन्होंने बोली, तो मैं फिर सत्संग सुनाकर उनको बस अच्छा लगा, तो बोली कि मैं भी आऊँगी जब फ्राइडे को होगा। तो मैं बोली कि ठीक हाँ आइएगा। तो मैं उनके घर से जब अपने घर आई संगत जी, तो गुरु जी का जो स्वरूप के ऊपर रखे थे तो नीचे एक रुपये का कॉइन गिरा हुआ था। तो मैंने देखी कि अरे ये कॉइन आया कहाँ से, वो कॉइन भी थोड़ा शाइनिंग कर रहा था। तो मैंने उठाई तो देखा तो उसमें 999 था वो कॉइन में। तो मैं खुश हो गई कि अरे मुझे याद आ गया कि मैंने वहाँ नीचे सत्संग सुनाई और गुरुजी में बोल ही रहे थे कि ब्लेसिंग मिलेगा, तो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग भी दे दी संगत जी, वो कॉइन में 999 को दिखाकर। इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं
जहाँ गुरु जी का सत्संग मतलब शुरू होता है, गुरु जी के नाम आते हैं तो गुरु जी वहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो उन्होंने दिखा दिया कि वो प्रेजेंट थे, उन्होंने सब सुन लिया और उन्होंने खुश होकर आशीर्वाद भी दिए 999 का ब्लेसिंग कॉइन में दिलाकर। तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी हर बात को सुनते हैं, गुरु जी हर चीज़ पूरा करते हैं। तो मैंने ऐसे गुरु जी से बोली कि गुरु जी मेरा हस्बैंड इस बार इतना पेमेंट देना चाहिए, क्योंकि इतना देने से मेरे मेरे महीने का खर्च निकलता है, क्योंकि मुझे यहाँ देना होता है, वहाँ देना होता है। मैं जैसे बोली तो मुझे उम्मीद नहीं थी, पर फिर भी मैं गुरु जी को बोली कि मैं हाँ गुरु जी सुन लेंगे बोलकर। तो मैं बोली कि मुझे आज इस मंथ का पेमेंट इतना आना चाहिए। तो पता है संगत जी, मेरा हस्बैंड ने इस बार मुझे मतलब इस मंथ का पेमेंट मुझे उतना ही दिया जितना मैंने बोली। तो गुरु जी बोल भी रहे थे खुशखबरी आएगी खुशखबरी। तो ये उन्होंने फ़ोन करके बोला कि मैं इतना इतना पेमेंट भेज रहा हूँ। तो मैं खुश हो गई संगत जी, गुरु जी ने मेरी सुन ली। तो मैं तो इतना जल्दी सुन लिया गुरु जी ने। और फिर गुरु जी इतना मेहर करते, इतना कृपा किए मेरे ऊपर कि मैं जो बोलती हूँ ना संगत जी वो मतलब पूरा होता भी है। और जो संगत के लिए भी बोलती हूँ ना कि तुम ऐसा करना, तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, तो वो सच में वही चीज़ होता है। तो मैं खुद अपने आप से मैं अकेली रहकर फिर खुद मैं सोचती हूँ कि गुरुजी मतलब इतनी बड़ी कृपा आपने मुझे दिए, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना। मतलब इतनी किस्मत वाली हूँ मैं कि मैं आपने जो बोले, क्योंकि मैं पहले एक सत्संग में सुन चुकी थी कि वो संगत बता रही थी बहुत कि ना 1.5-2 साल हुआ होगा वो सत्संग सुने हुए। तो वो संगत बोल रही थी कि गुरुजी आपसे बोल रहे हैं कि जो भी संगत ये सुन रही है कि आपको गुरुजी ने आपके हाथों में ब्लेसिंग दिए हैं, आप जो कार्य को करोगे वो कार्य सफल होगा। आपको गुरुजी ने इतने बहुत सारे ब्लेसिंग दिए हैं आपके हाथों में, आप जो करेंगे सही करेंगे और वो ही होगा। तो फिर ऐसा ही हो रहा है संगत। मैं सोची नहीं कि ये तो मेरे लिए नहीं होगा, पर उस टाइम ना मेरा हाथ थोड़ा झंझना रहा था उस टाइम। तो मैं बोलती भी थी कि मेरा हाथ क्यों झंझना रहा है। और फिर कभी कभी हाथों पर देखने पर ना मतलब कोई आकृति सी लगती है। तो मैं सोचती थी अरे मेरी आंखों को कोई धोखा हो रहा है, मुझे जहाँ तहाँ हर कोई नज़र आता है। तो मैं ऐसा सोचती, पर बहुत सारी संगतों ने जब ये सत्संग शेयर की कि उनके साथ भी यही सब हो रहा है, उनको मतलब आकृति सब दिखाई देता है या फिर गुरु जी के चोले। तो मुझे थोड़ी राहत हुआ कि ओ तब तो ये मेरा वहम नहीं है। और मेरे जो हाथों में हो रहा था वो भी मेरा जब से मैं किसी को भी हील करती हूँ संगत जी, वो हील मतलब इतनी अच्छी से हीलिंग होती है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं ये सब करूँ, मुझे ये सब का ज्ञान भी नहीं है संगत जी, सब गुरु जी महाराज करवाते हैं। और गुरु जी महाराज मुझे मैं जो भी करती हूँ वो सब उन्हीं की मर्जी से होती है और मैसेज भी वही देते हैं। तो वहाँ जब एक बार मतलब एक मैं गई थी सत्संग में, तो वहाँ पर गुरु जी को मैं अर्ध बोल ही रहती थी, गुरु जी मेरा ऐसे ही कोई शब्द चल रहा था कि गुरुजी मैं तेरी पतंग ऐसा कुछ। तो मैं बोली कि गुरुजी आप मुझे बोल रहे कि मेरा जीवन का डोर आपके हाथों में है, तो आप ही चलाइए, आप ही देखिए, अब आप ही उड़ान भरिए मेरे जीवन पर। मैं ऐसा बात ही कर रही थी। उसके बाद जब मैं घर आई तो मैसेज आया कि अब तो तुझे लगा कि तेरा जीवन का डोर मेरे हाथों में है। गुरुजी का ये मैसेज देखकर मैं बहुत खुश हो गई और हंसी भी आ गई संगत जी। गुरुजी कितनी सारी मेहर करते हैं मेरे ऊपर और मैं तो एकदम खुशी से वो गदगद हो जाती हूँ संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझसे बोलते कि मुझे आप थोड़ा हील कीजिए। ऐसा मुझे जब कोई पूछते है कि गुरुजी के बारे में क्या करना है, और मतलब कोई फिर पूछता है कि आपको ये कैसे फील हुआ, कैसे गुरुजी आपको मिले, ये सब पूछते हैं। तो मुझे थोड़ा मतलब एकदम राहत मिलती है, एकदम अच्छा लगता है मुझे गुरुजी के बारे में बताने के लिए। अगर कोई सामने वाला सुनने का हो तो मैं तो दिन से रात कर दूँ संगत जी गुरुजी की बातें
बातें कर कर पता नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गुरुजी सब अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा ही होगा, ये पूरा विश्वास है। और मैं गुरुजी बोलते कि हमेशा बोलते रहो कि मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सच में ये होता है संगत जी, आपको विश्वास नहीं होता है पर आप एकदम साफ दिल से पूरी श्रद्धा से ये सब बोलते रहोगे तो आपके साथ भी यही होगा जो मेरे साथ हुआ है। क्योंकि मैं जो जो गुरुजी मुझसे बुलाते मैं वही बोलती जाती हूँ, तो मेरे साथ वही सब होता है संगत जी। देखिए ना कि मैंने हस्बैंड को गुरुजी को ही बोला था कि इतना पेमेंट मुझे आना चाहिए, वही हुआ। और मैं बोली थी गुरुजी आज मेरा हस्बैंड ने ऐसा ऐसा किया तो उनको भी सबक मिलना चाहिए, उनको भी लगना चाहिए कि वाइफ आखिर होती क्या है, वाइफ की ज़रूरत कहाँ और किस वक्त पड़ता है, हर टाइम उनको फील होना चाहिए। तो ऐसे कुछ बोली थी तो उनके साथ वैसे ही हुआ संगत जी। मुझे बाद में पता चला तो मैं बहुत खुश हुई, तो मैं रोई भी। गुरुजी आप मेरी इतनी सुनते हो, इतनी सुनते हो कि मैं जो जो बोली हस्बैंड के साथ वही सब हो रहा है और हस्बैंड ने भी वही सब कर रहे हैं। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम तम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज जी, जय गुरुजी संगत जी। आप सब भी ब्लेस रहो, खुश रहो, एकदम हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटिन दंडवत वंदना करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। गुरु जी के पवित्र नाम का जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान प्रणाम करती हूँ, दंडवत वंदना करती हूँ। गुरु महाराज जी इस टाइम संध्या वेले के 6 बज रहे हैं। आप जी की कृपा से आप जी की बेटी से सत्संग करवाना, आप जी ने जीवा पे बैठ के जो बुलवाना है वही बोलना। आप जी की बेटी को पता नहीं लगता, ना समझ है, अनजान है, नादान है। आप तो बहुत समझाते हो पर इस बेटी को स्मरण शक्ति प्रदान करो ताकि जब सत्संग करने बैठूं तो सब कुछ उसी टाइम जल्दी जल्दी याद आ जाए और आप जी के श्री चरणों में आप जी के वचनों का पालन कर सकूं। आप जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अगर जो भी गुरु जी का शुक्राना करूँ जिस बात के लिए भी, तो आप उस सत्संग को बंद ना करना, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं कि बेटी तेरे को मैंने इतना कुछ दिया, कभी तूने शुक्राना नहीं किया। तो गुरु महाराज जी मैं तहे दिल से हर वक्त आपका यही शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे उस संकट से निकाला जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे गुरुपा आएंगे, मेरे परम पिता परमेश्वर ब्रह्मांड के नायक आएंगे और अपनी बेटी को अपने श्री चरणों में इसी तरह से लगाएंगे जैसे कि आप अपने अभी काफ़ी समय से अपनी बेटी के श्री चरणों में निवास स्थान दिया है। और आप जी की बेटी ने आप जी को पूरा सिलेंडर किया हुआ है। मेरे मालिक सच्चे पातशाह, क्यों ऐसा समझते हो कि बेटी तू सच्चे दिल से, सच्चा दिल तो मुझे नहीं पता सच्चा दिल किसको कहते हैं।
तेरी बेटी की यही सच्ची भावनाएं तो है जो आप जी से सब बातें करती रहती, आते जाते, गुरु महाराज जी ऐसा, गुरु महाराज जी वैसे, गुरु महाराज जी ये, गुरु महाराज जी वो। आप ही तो सब कहलवाते हो, और मेरा कौन है आपके साथ? एक मैं हूँ घर में और एक आप हो। आपकी बेटी उधर होती है, ना बात करती है ना कुछ, मैं भी चुप रहती हूँ, वो भी चुप रहती है, मैं भी नहीं बोलती कुछ। मैंने क्या बोलना महाराज जी, जब आपकी इच्छा होगी, जब आपको सही लगा तो करवाना, जो नहीं सही नहीं लगा तो आपकी इच्छा, आप सब जानते हो, मैं नहीं जानती कुछ भी। ना मैंने पहले कभी इस चीज़ के बारे में सोचा था, ना मैंने आज सोचा कि हमारे साथ क्या हो रहा है या क्या हुआ, किसने क्या करा क्या नहीं करा। फिर भी आपने बच्चों को, अपने तीनों बच्चों को उस संकट से इतना बार अपने ऊपर अपने इतने बड़े बड़े कष्ट लेते रहे, पर आपने अपने कभी ध्यान भी नहीं करा कि बेटी देख, आप कहते तो थे बेटी देख मैंने अपने ऊपर कितना संकट लेता हूँ तुम्हारा, बच्चों का भी संकट अपने ऊपर लेता हूँ, हर पल बचाता हूँ, तुझे भी अपने ऊपर, तेरा भी अपने ऊपर संकट लेता हूँ, तुझे भी बचाता हूँ। देख बेटी किस तरह से तू मेरा कहना नहीं मानती, मैं मानती हूँ। मेरे गुरुपा, मेरा आपके सिवाय है कौन है? आप ही तो मेरे अंग संग सदा सहाय, आप ही तो सत्संग शेयर करवाते, आप ही ने तो सब सिखाया मुझे कि सत्संग कैसे शेयर कर। मुझे क्या पता था सत्संग कैसे शेयर करते हैं या सत्संग शेयर करने को क्या बोलते हैं। मैं तो लिख देती थी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मुझे थोड़ी पता था। और आपके सत्संग भी सुनती रहती थी, सारी संगत के सत्संग जो भी आप सुनवाते थे सुनती रहती थी। आपने कितनी दफा मन के विचारों को बदलने की कोशिश की, बेटा इधर उधर ध्यान मत दे, बस अपना सिमरन पाठ यही करती रह, चलते फिरते कर, कोई बात नहीं कर, अमृत वेला निभा, अमृत वेला निभा। जो अमृत वेला निभाएगी तेरे सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाएंगे। तो वही आप आज कर रहे हो, अमृत वेला उठाते हो, बिठा देते हो, चाहे जितनी देर भी बिठाओ, थोड़ा बहुत अमृत वेला करवा देते हो। तो आप जी के श्री चरणों में कोटिन कोटान समर्पित करती हूँ कि जो भी आप करवाती हो, मैं कौन होती हूँ करने वाली, मुझे नहीं पता कुछ भी। आप उठा देते हो, हाथ मुंह धो ले और कुल्ला करके बैठ जा, मैं भी बैठ जाती हूँ। जो भी आप करवाते हो बैठ जाती हूँ आप जी का नित्य करने के लिए। पहले भी गुरु पास इतने सालों से कभी करवाते थे, कभी नहीं करवाते थे, कभी कभी टाइम अच्छा बन जाता है, कभी कभी नित्य छूट जाता है। बस मैं तो अब यही चाहती कि हर वेले हर बार कितनी भी थकी हुई हूँ तब भी आप अपनी बेटी से नित्य जरूर कराया करो। अच्छा आप जी के सिवाय मेरा कौन है? आप जी ने तो मेरे कष्ट कटवाए, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से। मैं सत्संग सुनवा के मेरी बीमारी है, कैंसर जैसे बीमारी है मेरी, गले की होने वाली, वो भी आपने अपने ऊपर ले ली, वो उससे भी मुझे मुक्त करा दिया। छोटी मोटी बीमारी जो नीचे इसके क्या कहते हैं न्यूट्रस की बीमारी थी, वो भी आपने ख़त्म करवा दिया। आज फिर आप जी की कृपा से आपने भेजे, जा बेटी एक बार अल्ट्रासाउंड करा के आप फिर देखो। आप गुरु महाराज जी अल्ट्रासाउंड कराया तो वो वैसे की वैसे ही, अब ना बढ़ी है ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है। तो ये सब आप जी की कृपा से तो है, और कौन कर रहा है? सब आप ही तो, आप ही अक्सर लेने वाले, आप ही सब देखते हो। मैंने तो आपको बोला था ना, आप कहते हो बेटी तू तो बोलती है ना तू मेरा डॉक्टर है, तू ही मेरा सब कुछ है, फिर कहना नहीं मानती हूँ। गुरुपा आप जी का चंदन तिलक प्रसाद जो आप सत्संग में सुनवाते हो वो भी लेती हूँ, जल प्रसाद भी लेती हूँ, जैसे जैसे आप बताते रहते हो। घर में जो पड़ा था मिक्स कर करके गंगा जल के साथ मिक्स कर करके लेती रहती हूँ। आपके छोटे बेटे को भी, बड़े का तो चला उधर हो गया, नहीं आता नहीं सुनता, वो तो आप ही करोगे, मैं जानती हूँ। आप नहीं, सब उसको साथ में मिलाना और खुआना। एक बच्चा है ना, आप जानते हो ना, तेरा बच्चा है, उसको भी वो हमारे बगैर थोड़ी रह सकता है ना, तो उसको भी बस मेरी यही आप जी कह के संध्या वेले की अरदास है कि उस बच्चे को भी इधर लाया करो, कभी कभी बात करे कि उसकी संगनी साथी जो है उसको भी अपने साथ जोड़े रखो, और उसके को भी सद्बुद्धि प्रदान करो, ताकि ये तेरा परिवार है, खुश रहा कर, सबके साथ मिल के रहा कर। क्या रखा है, क्या जिंदगी में है? जैसे आपने इस बेटी को समझा के यहाँ तक पहुँचाया, ऐसे उन बच्चों को भी आपने पहुँचाना। आपसे की कृपा से होगा, जो भी होगा ये आपने सेवा इस बेटी से करवानी है, जो भी करवानी है। मेरे गुरुपा, मेरे आप
सब कुछ आप ही आपने करवाना। रात को आपके बेटे की कितनी तकलीफ थी, तो आप जी ने तो कृपा करी है ना। आप जी ने जल प्रसाद अपना चंदन तिल वगैरह जल में डलवा के देते रहे, और नाभि में वो भी मैंने रखवाया। आपने बोला था तो आपने थोड़ दी, जा बेटी जाकर जो ठीक हो जाएगा। अजवाइन भी दी बनी हुई उसको। अब ये नहीं मुझे पता क्या कारण है, क्या ये तो आप ही जानते हो ना। उसके शरीर का एक्सरे तो आपने किया होगा, किस कारण उसको तकलीफ है। अब हर उस संगत से भी आपने बचाना, आपने करना। सब आपके बच्चे हैं। गुरुपा आप जी की बेटी अनजान है, नादान है, फिर भी जाने जाने आपसे बार बार माफ़ी मांगते। आप तो बख्शनहार हो, बख्श दो बख्श दो बख्श दो। मैंने अमृत वेले भी आप जी का सत्संग शेयर करा, पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इस करके आगे नहीं जा पाया। गुरु महाराज जी थे, मैं माफ़ी मांगती हूँ। अब संध्या वेले भी आप जी ने उतना सत्संग जल्दी करवाना शेयर, जितना कि आगे जा सके। आप जी की कृपा से होगा जो भी होगा। तो आप जी के घर आप जी की बेटी आ रही है, कितना खुश होती हूँ मैं। खुश हो रही हूँ कि मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ। मेरा तो पेका वो ही है, सब कुछ वो ही है। मेरी माँ भी उधर रहती है, उसके पास भी जाऊंगी। ज़्यादा इधर उधर मुझे मत जाने देना, बस 1 या 2 स्थान में सब मिलने जाऊँ, किसी से कोई बात ना करूँ। पूछते हैं लोग, मज़े लेते हैं, आनंद लेते हैं। नहीं गुरु महाराज जी, किसी के लिए कुछ भी ना मत बुलवाना मुझसे। बस आप सदा के लिए अंत तक अपनी बेटी का हाथ इसी तरह से पकड़े रखना, अंग संग सदा सहाय रहना, और अपने बच्चे का भी साथ देना। पीछे से भी आप नहीं देखना, जो भी अपने बच्चे का साथ देना पूरा। मेरे मालिक सच्चे पास है ना। तेरी बेटी तो भोली, इस बेटी को कुछ भी नहीं पता। आप जी का लख लख शुक्राना, तह दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, नितनेम करवाने का शुक्राना। आप बख्शनहार हो, तेरी बेटी से कितनी भी भूलना हो जाती है, आप बख्श दो बख्श दो बख्श दो। तेरी बेटी बार बार यही प्रार्थना करती है। तेरी बेटी को समझ नहीं है, अनजान है, नादान है कि कब माफ़ी मांगनी है तो कब क्या करना है। तेरी बेटी को कुछ भी नहीं पता। जो करवा रहे हो तो आप जी नहीं करवाना, आप जी की कृपा से होगा। आप जी के साथ मेरा कौन है करने वाला। आप जी तो करोगे जो भी करोगे, है ना गुरु महाराज जी। बस इसी तरह से अपनी बेटी से जल्दी जो भी सत्संग शेयर करवाना है वो करवाते रहना। अपनी याद में अपनी बेटी को बिठा देना, हर पल आपको याद करती रहूँ, हर पल आपका ध्यान करती रहूँ। सेवा सिमरन सत्संग सत्कार ना भूले, दाता तेरे दर ते अरदास है मेरी, दाता तेरे दर ते अरदास है मेरी। बस सेवा सिमरन सत्संग हर वेले करवाते रहना। तेरी याद एक पल भी ना भूले, हर पल तेरा श्वास श्वास में, रोम रोम में सिमरन करती रहूं। जो भी करवाना आपने करवाना, आप जी की कृपा से होगा। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, इन शब्दां विच तेरा इतना 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 आनंद भरे होया ना, तो जिसका मैं व्याख्यान भी नहीं कर सकती। मैंने तो कभी ऐसे सोचा भी नहीं था कि मैं इतने शब्दों की तरफ इतना ध्यान दूंगी। इतने शब्दों में सब कुछ है। तेरे गुणगान करूंगी तब भी इन शब्दों में ही है। जो करवा रहे हो सच्चे पातशाह आप जी करवा रहे हो। आपने बोला कि बेटी तेरे गले में भी कैंसर का रूप ले सकती थी, बस तू शुक्राना करया कर, शुक्राना करया कर। तेरे को मैंने बचाया हुआ है, नहीं तो कब की तू मर जाती। तेरे ऊपर तो इतना भारी ब्लैक मैजिक था, इतना मारण क्रिया थी तेरे ऊपर। अब 2025 में सब लेके जा रहा हूँ, कुछ नहीं पीछे से तेरे सिर में छोड़ूंगा। तो आप जी के श्री चरणों में लाख लाख शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ मेरे को नवी जिंदगी देने की, नवा साल, नवी जिंदगी, वो पल देने के लिए, वो आगे के लिए दिखाने के लिए। देख बेटी तूने कुछ भी ढंग से नहीं जिया पहले भी, अब तो जी ले। तेरी कृपा से होगा जो भी होगा। मेरे गले में जो दर्द है ये भी आपने सत्संग सुनवा के खत्म करो। आगे भी आपने ही करना पूरी तरह से। अमृत वेले का नितनेम करवा के आपने सब खत्म करवाना मेरे मालिक। और ये जो आप इसका कहते हो ना गुरु महाराज जी, शिव पुराण का पाठ करा कर। अब वहाँ से आऊँगी आपके श्री दर्शन करके, आपके घर से होके आऊँगी, फिर दोबारा शुरू करूँगी। पहले तो ख़त्म कर दिया, और वैसे भी मैं मोबाइल में भी सुनती रहती हूँ शिव पुराण के पाठ। आप सुनवाते रहते हो, सुनती रहती हूँ। गुरुपा
जो भी करवा रहे हो आप जी करवा रहे हो, हाथ पकड़ के भी करवाते हो। अपनी बेटी को इसी तरह से चलाए रखना, और अपनी बेटी से कभी भी भूल चूक हो जाए तो सही मार्ग दिखाना, सत मार्ग पे प्रेरित करना, सद्बुद्धि प्रदान करना और बख्श देना। ज्यादा सत्संग तो मेरा आपके लिए यही है कि मुझे बख्श दो। मैं भूलनहार हूँ, सतगुरु तू तो बख्शनहार है, बख्श दे। मेरे इतने कष्टों को कटवाते हुए सत्संग सुना के मेरे कितने कष्ट आपने कटवाए हैं। बेटी ये सत्संग सुन, वो सत्संग सुन, आप ही करवा रहे हो। ये चीज छोड़ दे, वो चीज छोड़ दे, आप जी की कृपा से सब कुछ छोड़ रही हूँ। तभी तो आज ये तेरी बेटी तेरे सामने बैठी हुई है। अब तेरे बेटे के ऊपर भी वो चीजें हो रही हैं, तो आप देख लो अपने बेटे को भी। छोटे बेटे की तरफ से भी आपके आगे अरदास करती हूँ कि उसको भी बचा के रखो। उससे भी आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह, और अपने संग तो आपने खुद ही आप ही जोड़ सकते हो, हम कौन है बोलने वाले। तेरी बेटी कुछ नहीं कर सकती, ना कर सकती है। बस आप जी ने तो जो देखा है बस वही आपने करवाना। आपने बोला था यूनिवर्स से मेरा एक मसीहा आएगा जो तो आपकी हेल्प करेगा, आपकी सेवा करेगा, तो आपने भेजना, आपने करना जो भी है। मुझे तो बोलना भी नहीं आता गुरु महाराज जी, मैं भूल जाती, मुझे याद भी नहीं रहती है। कभी कहते थे बा नाम से आएगा, कभी कहते थे किस नाम से आएगा, पता नहीं कौन सा आपका मसीह है। तहे दिल से सबका शुक्राना करती हूँ, सबके जी आया नु कहती हूँ, आपको बुलाती रहती हूँ, आप आओ, जो जिस रूप में भी आती हो। मैं आपके वो थोड़ी भूल सकती हैं जिस रूप में आप आए हो, आपने दर्शन दिए। मुझे याद है मेरे गुरुपाप, मुझे याद है। इस हृदय में कभी कभी दर्द उठता है तो आप मिनट में उस दर्द को खत्म कर देते हो कि ना मेरी बेटी कष्ट ना उठाए। और कितना मेरा ध्यान रखते हो, कितना अपनी बेटी का ध्यान रखते हो, है ना। कितना अपनी बेटी को अंग संग रहते हो, हर पल मेरे साथ रहते हो, साथ जाते हो, साथ आते हो। कई बार आपने बच्चों को संकट से बचाया, कई बार आप कहते हो बेटी वो शातिर औरत है जो तेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, आप उससे भी बचा रहे हो। और जो एक और कहते, आपने कई बार इसमें मैसेज भेजा कि एक पड़ोसन है, एक घर की है, तेरी करीब भी है, वो तेरे को पीछे पड़ी हुई है, तेरे को छोड़ नहीं रही है। तो गुरुपा जब मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर के कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में बैठे हुए हैं अपने बेटी के पास, तो बेटी को किस बात का डर है फिर, है ना। आप जी तो हो मेरे सब, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आप ही तो। सारे तीर्थ वो गाना एक भजन, आपके श्री चरणों में वही तो हैं सब आप। अगर मुझे से जाने कहीं गई हो, किसी में पैर लगाओ या पितरों के लिए कभी मुझसे गलती हुई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। हे महाराज सच्चे पातशाह, अगर मेरी कुल देवी मुझसे नाराज है, मेरी इष्ट देव मुझसे नाराज है, गणपति देव, मेरे वीर जी, हनुमान जी, जो भी मुझसे नाराज है, मेरी सरस्वती मैया, मेरी लक्ष्मी मैया, मेरी काली मैया, मेरी पार्वती मैया, सबके एक ही रूप है ना, रूप अनेक है ना, है तो एक ही है। आप ही के श्री चरणों में सबका निवास स्थान है। तो आप अपने पितरों को भी अपने श्री चरणों में निवास स्थान देना और मुक्ति प्रदान करना, उनको भी मोक्ष प्रदान करना, उनको भी अपने श्री चरणों में, ताकि आपके अच्छे से अच्छा रह सके वहाँ पे, अपने परिवार वालों को कष्ट ना पहुँचाए, क्योंकि अपने परिवार वालों से अच्छी सी अच्छी सेवा करवाते रहना। इस हाथ से दूर और हाथ को पता ही न लगे। गुरु महाराज जी ऐसे करो, मैं तो हर पल जाती, मैं तो ये भी दे दूँ, वो भी दे दूँ, वो भी दे दूँ। अब आपके पास आ रही हूँ तो जिस चीज़ को जो दिलवाना, घर जो पड़ा लाना था वो लाऊंगी, अपने हाथ से दिलवा देना। आप जी की कृपा से होगा, आप ही ले जाओगे, आप ही कराओगे, जब भी आपने ले जाना होगा आपने करनी कृपा। हे मेरे दातार सच्चे पातशाह, तेरे सिवाय मेरा कोई नहीं है, तू ही मेरा रखवाला, तू ही मेरा सब कुछ है। तूने मेरे को पक्का किया ना, इस हृदय को तूने शांत किया कि बस बेटा बहुत हो गया, दुनियादारी बहुत देखी, एक तेरा होना बाकी है। मैं सबदा होके देख लिया, बाकी तेरा होना बाकी है। इस बेटी ने बहुत कुछ देख लिया,
अब तेरे चरणों में आप जी को समर्पित कर रही है। इस तहे दिल से, सच्चे मन से तेरे चरणों में तेरे पास आएगी ना, वहाँ पे पहले भी आ रही थी, अखियाँ देखती रह गई, कहाँ मेरे पापा, कहाँ मेरा प्यो, कहाँ है जो अपनी बेटी को आके मिल ले। अब भी आएगी ना तो अपनी बेटी को जरूर दर्शन देना, अच्छा किस रूप में भी देना जरूर। और जो भी सेवा करवानी हो, जो आपने बताया वो करवा देना, क्योंकि तेरी बेटी बोली कुछ समझ नहीं, तेरी बेटी को तूने करवाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे डावाडोल नहीं होने दोगे, अपने श्री दर्शनों की दात बख्शोगे, किस रूप में भी बख्शना, दर्शनों की दात देना, और इस बेटी को दे देना, मन खुश हो जाए, किसी को कुछ ना बोलो। ये जो देह है ना, इसके कष्ट जो तूने अपने लिए, अपने ऊपर लिए, तो अपना भी ध्यान रखा करो। अपना ध्यान रखोगे तभी तो हम सब संसार वालियों के सेवा करोगे ना। क्योंकि हमने पहले पांचवी पातशाह जी को भी देखा था, कितने अपने ऊपर उन्होंने कष्ट लिए थे, कितना शीर उनका कैसे हो गया था, पर हम उस टाइम भी ना समझ थे, कुछ समझ नहीं थी। अपने मन के दुख कह तो देते थे कि ये कर दो वो कर दो, समझ नहीं थी ना। आज तूने तो थोड़ी बहुत सोची दिलवाई है, समझ तो फिर भी नहीं है, पर फिर भी हम आपसे यही अरदास संध्या वेले करते हैं कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, तभी तो संसारियों की ध्यान करते रहोगे अच्छी तरह से। जिस रूप में भी आओ, अपनी बेटी को आशीर्वाद दे के जाया करो कि बेटी मैं तुझे आशीर्वाद देने आया हूँ, बस। तो अपनी बेटी को इशारा कर दो। तो आप जी का लख लख शुक्राना, तह तह दिल से शुक्राना, संध्या वेले का शुक्राना, रिद्धि सिद्धि बरकत पाने का शुक्राना, बच्चों के ऊपर अपनी कृपा का हाथ रखने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना। उन परिवारों को भी अपने श्री चरणों में रखना जो आप जी की तह दिल से सेवा करते हैं, और अपनी कृपा दृष्टि सब परिवारों पर खुशियाँ भरा हाथ रखना, खुशियाँ देना, सबको खुशियाँ देना, सब खुश रहे। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, सब परिवारों की डोरी तेरे हाथ है। सब परिवारों को इसी तरह से अपने श्री चरणों में लगाए रखना। कोटिन कोटान शुक्राना, शुक्राना बेअंत बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना कि आपने अपनी बेटी का बहुत साथ दे रहे हो। आप जी का लख लख शुक्राना, शुक्राना। आप बख्शनहार हो, फिर लास्ट वाली बोल रही हूँ, आप बख्श देना, बख्श देना, बख्श देना। हे निमाणी के मान, निताणी के तान, न्योटियों की ओट, न्यासी के सच्चे पिता, वाहिगुरु हो आप तो। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। नानक नाम चढ़